थर्मल हथियार, नाइट विजन डिवाइसेस बलोच लड़ाकों के पास वो हथियार हैं जो कि मुनीर आर्मी के पास है ही नहीं। जिस पाकिस्तानी सेना को परमाणु ताकत का इतना ज्यादा घमंड है, वही सेना आज बलूच लड़ाकों के सामने बेबस नजर आ रही है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मान लिया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कि पाकिस्तानी फौज के पास मौजूद नहीं। यानी बात अब सिर्फ हिम्मत या संख्या की नहीं रह गई, अब जंग टेक्नोलॉजी और हथियारों की हो चुकी है और उसमें मुनीर आर्मी बुरी तरीके से पिछड़ती दिख रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आखिर क्या कबूल किया है, उनका क्या कबूलनामा है, ये भी आपको बताते हैं। तो इस्लामाबाद में दिए गए बयान में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ही सैनिकों को अपाहिज जैसे हालात में बताया। उन्होंने कहा कि मैदान से लौटे सैनिकों ने अपनी आंखों से देखा कि बलोच लड़ाकों के पास बेहद महंगे और आधुनिक हथियार हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक बलोच लड़ाकों के पास 20 लाख रुपए तक की आधुनिक राइफल्स हैं। उनके पास थर्मल हथियार हैं जिनकी कीमत करीबन 4 से 5 लाख रुपए की। उनके पास अमेरिकी नाइट विजन डिवाइसेस हैं जो कि पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद नहीं है। यानी साफ है कि जनरल आसिफ मुनीर अपनी सेना को लड़ने लायक हथियार तक नहीं दिलवा पा रहे। तो ऐसे में BLA के पास कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं? तो अब समझते हैं आखिर वो कौन से हथियार हैं जिनके सामने पाकिस्तानी सेना टिक नहीं पा रही। थर्मल वेपन साइट्स आज यही जंग का सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है। थर्मल हथियार इंसान की शरीर की गर्मी पकड़ लेता है, मतलब घना अंधेरा हो, धुंध हो या फिर सैनिक झाड़ियों के पीछे क्यों ना छिपा हो, फिर भी बलोच लड़ाके उसे साफ साफ देख सकते हैं और दूर से ही निशाना साध लेते हैं। पाकिस्तानी सैनिक छिपते रह जाते हैं और गोली सीधे सीधे निशाने पर लगती है। पाकिस्तानी सेना आज भी पुराने नाइट विजन उपकरणों पर डिपेंडेंट है, जबकि BLA के पास नई पीढ़ी के अमेरिकी नाइट विजन डिवाइसेस हैं। और नतीजा इसका यह है कि रात में बलोच लड़ाके अब सब कुछ देख रहे हैं और मुनीर की सेना अंधेरे में हाथ पांव मार रही है। M4 कार्बाइन और स्पाइनर राइफल, जी हां, तो बलोच लड़ाके अब पुरानी AK-47 या देसी कट्टों पर निर्भर नहीं है। उनके पास M4 कार्बाइन हाई रेंज स्पाइनर राइफल्स हैं। ये राइफल्स 1 से 2 किलोमीटर दूर से भी सटीक वार कर सकती है। तो यानी कि पाकिस्तानी सैनिकों को पता भी नहीं चलता और उनका सिर उड़ा दिया जाता है। तो ये हथियार आए कहां से, बड़ा सवाल है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हथियार अफगानिस्तान से आए हैं। तालिबान के कब्जे के बाद वहां से भारी मात्रा में अमेरिकी हथियार तस्करी के जरिए बाहर निकले। ईरान और अफगानिस्तान से लगती सीमा के कारण हथियारों की तस्करी आसान है और विद्रोहियों को नई टेक्नोलॉजी जल्द ही मिल जाती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का करीबन 40% इलाका है। यहाँ ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और दुर्गम रास्ते विद्रोहियों के लिए घर जैसे हैं। इसके अलावा तेल की तस्करी, सोने और तांबे की खदानों से अवैध कमाई, इन सब से BLA के पास हर दिन करोड़ों रुपए पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के पास ड्रोन तो है, लेकिन जमीन पर लड़ने के लिए आधुनिक सपोर्ट खत्म होते जा रहे हैं। जिस सेना के पास परमाणु हथियार हो, अगर वही सेना अपने ही देश के एक प्रांत में हार रही हो, तो सवाल सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के भविष्य का भी बनता जा रहा है। तो क्या मुनीर आर्मी इस जंग को पलट पाएगी या बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के हाथ से पूरी तरीके से निकल जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।